जी हाँ, ये मेरा लास्ट वीडियो है, लेकिन यूट्यूब का नहीं, इस साल का। तो इस साल का ये मेरा लास्ट वीडियो है। अब नेक्स्ट ईयर से जो है मैं वीडियो बनाऊंगी, और नेक्स्ट ईयर जो है यानी 2021 का 1 जनवरी वो मेरे लिए हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे है। तो 1 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है, तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट तो होगा ही और स्पेशल भी है। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों का भी इस साल जो है बहुत अच्छा रहे। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। कल फिर हम लोग मिलेंगे और बर्थडे व्लॉग देखते हैं। अभी तक कुछ मैंने मतलब प्लान नहीं किया है। अगर कुछ अच्छा होता है या जैसा भी हो, मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आशा करती हूँ आप लोगों को जो है ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आए वैसे तो मैंने बहुत, मुझे लगता है, पकाया या जो भी, लेकिन प्लीज़ सुनिएगा, प्लीज़ वीडियो देखिएगा। और इस 2021 के लिए मैंने जो है कुछ रेजुलेशन लिया है, जैसा कि सब लोग लेते हैं। मैं भी सोच रही हूँ मैं भी ले लूँ। पता नहीं अमल कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट लिया है। आई विश कि मैं उस पर अमल कर पाऊँ। और ये वीडियो जो है फुल देखिएगा। पहले फ़ोटोग्राफी जो मेरे इस साल में कुछ कुछ बहुत अच्छे मेमोरी, कुछ छोटे मोटे मेमोरी जितने भी हुए हैं उसको फ़ोटोग्राफ है, मैं थोड़े बहुत शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, और आगे मैं बताती हूँ मैंने क्या रेजोल्यूशन लिया है। फुल वीडियो देखिएगा। तो 2020 का फर्स्ट डे स्टार्ट होता है 1 जनवरी। ये मेरा बर्थडे का पिक है। उसके बाद कुछ मस्ती करते हुए, ठंडी में भी मैं मस्ती कर रही थी। बहुत अच्छा लगता है मुझे मस्ती करना। बहुत अच्छे दिन हमारे जा रहे थे। कुछ फ़ोटोग्राफ हैं जो पिछले साल कुछ शादी पार्टी इधर उधर संगीत मेहंदी में गए थे, तो वो सब भी फ़ोटो मैंने सोचा रिमेंबर में रख लूँ। आगे कहीं डिलीट हो गया या कुछ हो गया, एटलीस्ट मेरे यूट्यूब पे तो रहेगा। पार्थ के स्कूल में पहला फंक्शन था, ये उसकी पिक है। फिर लॉकडाउन में हम लोग गाँव गए थे, जिसमें कि अमित रंजन ये देखिए जाता पीस रहे हैं माँ जी के साथ। वहीं पर हम लोगों ने पार्थ का 4th बर्थडे मनाया था। फिर माही जो है अपने बाबा के साथ छोटे मोटे त्योहार जो होते हैं, पानी पटाने वाला एक होता है, वो मना रही है। देखो ना, और बहुत बड़ा दिन था ये पार्थ का मुंडन। 4थे साल में पार्थ का मुंडन हुआ था। बेचारा 4 साल तक वो लड़की बना के घूम रहा था, अब फाइनली उसका मुंडन हो गया। फिर मायके, ये मैं अपने मायके गई थी, माही नानी गांव में, पार्थ नानी गांव में। मेरी मम्मी जो है माही का जो है नज़र उतार रही है, और ये सोच रही है उसका क्या हो रहा है, उसका पूजा हो रहा है क्या। वहाँ पे भाभी बहन जो भी थी सबके साथ बट सावित्री मनाई थी लॉकडाउन में, बहुत मज़ा आया था। फिर उसके कुछ दिन के बाद जो है जून में हम लोग आ गए थे पटना में आने के बाद पार्थ बहुत ज़्यादा स्कूल को मिस कर रहा था। वो बिना मतलब का भी स्कूल ड्रेस बैग वैग लटका लेता था और स्कूल जाता था मेरा बच्चा। फिर ये सावन में सोमवारी, हरी साड़ी हरी सब कुछ, तो उसी में एक सोमवारी को हरी, एक में पिंक साड़ी ऐसे करके पहनी थी। फिर रक्षाबंधन का पिक है ये पार्थ के पापा का बर्थडे है। ऐसे ही क्यूट से मोमेंट। फिर से कुछ पार्टी। कुछ पार्टी, माही का बर्थडे, मेरी बेटी क्यूटी सी। अचानक सा वीडियो। फिर दशहरा दिवाली का टाइम आ जाता है, तो ये दशहरे का है। उसके बाद हम सब लोग बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। मेरे क्यूट से मंकीज, बंदर। दिवाली के टाइम का ये मैं दिवाली में घरौंदा सजा रही हूँ, उसका वीडियो है थोड़ा सा। दिवाली के बाद छठ में हम लोग गांव गए थे, तो वहाँ भी बहुलुक में माही सुबह वाले अर्घ्य वाले दिन जल्दी उठ गई थी, तो बेचारी को नींद आ रहा है। सबके साथ रेड साड़ी में मैं छठ घाट पे ही है। बहुत मज़ा आया था गांव में, मेरी हंसी बता रही होगी। ऐसे तो बहुत सारी मेमोरी है शेयर करने के लिए, बट उसमें से कुछ एक है। और मैंने न्यू ईयर के लिए कुछ रेजोल्यूशन लिए हैं। प्लीज़ आप लोग फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिला ब्लॉगर गुड़िया झा।
तो आज है साल का सबसे लास्ट डे 31 दिसंबर और कल से नया साल स्टार्ट होने वाला है। तो ये साल मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ अपने इस साल की मेमोरी शेयर करूं। तो ये साल कुछ अच्छा रहा, कुछ बुरा रहा, तो मतलब मिला जुला साल रहा। ज़्यादा मैं अच्छा ही रहा कहा जाए तो, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं रहा। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ करके जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए ख़राब हुआ वो है कोरोना। तो वो तो खैर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए ये बहुत ही ख़राब था ये साल कोरोना की वजह से। तो उसको साइड में रख के चलते हैं और आगे की बात करते हैं। तो ये साल जो है मिला जुला सा रहा। अब जो है जो ये साल बीत गया सो बीत गया, उसको पकड़ के नहीं रखना है। जो काम होना था इस साल में वो हो गया, जो नहीं हुआ उसको आगे ले जाने की या उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। उसको बस अगर काम हो रहा है पॉजिटिवली तो ठीक है, नहीं तो उस काम को वहीं छोड़िए और नए सिरे से काम को स्टार्ट कीजिए। और यकीन मानिए वो काम जो है ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा फास्ट तरीके से होगा। ये बात सच है, ये मैंने खुद भी आजमाया है, इसीलिए बोल रही हूँ। तो पहली चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ हमारा कोई भी काम हो, कोई भी एक्टिविटी हो, वो हमारी फैमिली के लिए होता है। तो बस हमें उस फैमिली की, उस रिलेशन की वैल्यू करनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमें जो हमारे अपने हैं उनको अपना बनाना है। दूसरों को अपना बनाना तो बहुत ही आसान है, जब तक उनको आपसे और आपको उनसे मतलब है तब तक वो आपके अपने हैं, या फिर जब तक आमने सामने हैं तब तक वो अपने होते हैं। लेकिन जो रियल में अपने होते हैं, अपने रिलेशन में होते हैं, वो बाय बर्थ से स्टार्ट हो जाते हैं और बाय डेथ तक साथ रहते हैं। तो सोचिए वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। और वही इकलौते हैं जिसके साथ आप अच्छा करो बुरा करो लेकिन वो हमेशा आपका नाम लेते हैं। तो इसीलिए अपने रिलेशन की वैल्यू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरी चीज़ यही है कि अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है और उनको जो है अपनाना है बाय हार्ट। तीसरी चीज़, आजकल बहुत ही ज़्यादा लोग सेपरेट हो रहे हैं। क्यों नहीं होंगे सब, मैं भी अपने में जीती हूँ, हर कोई अपनों में जीता है सबको, क्योंकि अपनी ज़िंदगी तो अपने ढंग से ही जीना पड़ता है। लेकिन इन्हीं अपने में थोड़ा सा अपनों को भी याद कर लिया जाए तो उनको कितनी खुशी होती है। तो इस न्यू ईयर में मैं ट्राई करूँगी और इवन आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि जो हमें प्यार करते हैं हम उनसे प्यार करें, उनके लिए टाइम निकालें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी। तो वो दूसरी चीज़ मेरी ये हो गई। अब तीसरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें स्वस्थ रहना है, हमें खुश रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है। स्वस्थ रहने के लिए हमें खुश रहना होगा और खुश रहने के लिए हमें पॉजिटिव रहना होगा। हमारी जो खुशी है वो किसी चीज़ पे या किसी पर्सन पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो क्या हमारी खुशी ख़त्म हो जाती है, या हमें लगता है अब हमारी किसी चीज़ में खुशी नहीं होगी। या कोई पर्सन हो, वो पर्सन से ज़्यादा खुशी की एक्सपेक्टेशन रखना ही हमारा बेकार है, क्योंकि वो पर्सन की अपनी खुद की भी ज़िंदगी होती है। वो बहुत प्यार करेगा आपसे तो आपको 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल तक ही खुश रख सकता है। हर वक्त वो आपको खुश नहीं रख सकता, क्योंकि उसकी अपनी खुद की भी ज़िंदगी होती है और अपना एक स्पेस होता है जो कि हमें देना भी चाहिए, उनका हक है। तो इसीलिए अपनी खुशी जो है दूसरों में या दूसरी चीज़ों में ना ढूँढें, अपनी खुशी अपनों में ही ढूँढें। हमारी खुशी का ठेका किसी और ने नहीं ले रखा है, वो हमें खुद ही उठानी पड़ती है अपनी खुशी का ठेका। तो इसीलिए हमें अपनी खुशी का ध्यान रखना होगा और इसी से अगर हम खुश रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे और बहुत कुछ हम ज़िंदगी में जो है वो अचीव कर लेंगे। तो देखा आप लोगों ने खुश रहना कितना ज़रूरी है और खुशी से ही स्वस्थ है। तो अगर आप स्वस्थ हो तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपकी पास में रखी हुई चीज़ भी आपके लिए कोई नहीं मायने नहीं रखेगी। तो इसीलिए स्वस्थ रहना है, खुश रहना है और पॉजिटिव सोचना है। तो बस ये 3 चीज़ को मैं सोच रही हूँ 2021 में मैं ज़रूर वैल्यू करूँगी और इस पे ख़ासा ख्याल करूँगी। आप लोग भी एक बार ज़रूर सुनें और कोशिश करें कि आप लोग भी इस पे थोड़ा बहुत भी अमल ज़रूर करें अगर अच्छा लगेगा तो।